नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में 67th बीपीएससी पीटी के लिए हम लोग बात करेंगे और जो लेटेस्ट नोट्स आया उसको देखेंगे। ये एक रिवीजन सीरीज होगा, इसलिए इसमें आप जो है फुल एक्सप्लेनेशन का कोई उम्मीद ना रखें। जितना इसमें दिया गया उतना ही कवर करेंगे। इसके अलावा आप अपना रिवीजन अपने तौर पर करते रहिए। तो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा देखिए हम लोग करेंगे क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, बिहार स्पेशल, सभी से एक एक टॉपिक डेली करेंगे। मतलब बात करें तो 5 या 6 टॉपिक प्रत्येक दिन करेंगे, एक एक लेसन ही करेंगे ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े। तो चलिए इसको आज शुरू करते हैं। साथियों, हिस्ट्री में आज का अपना टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में जानेंगे क्या, मोस्टली रिवीजन करना है हमें। कहता है जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और जिस काल का लिखित विवरण मिलता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब लिखा हुआ है लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे बात करें हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। एवं जिस काल का लिखित साक्ष्य मिलता है उसे पढ़ भी सकते हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो 3 बातों को यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है। कोई लिखित विवरण नहीं है, प्रागैतिहासिक काल। लिखित विवरण है लेकिन पढ़ नहीं सकते, आगैतिहासिक काल। और लिखित है, पढ़ भी सकते हैं, ऐतिहासिक काल। आगे कहता है कि मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, किंतु होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का प्रवेश जो है इस धरती पर करीब 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। अब देखिए कई बार जो है बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन आ गया है कि इस समय में जो है कितने लोग निवास करते थे। हो सकता है आपसे पूछ ले कि होमोसेपियंस का प्रवेश जो है कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है। इस समय इस ऐसे प्रश्न में हमें लगभग अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा 40,000 वर्ष पूर्व जो है ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट है कि पुरापाषाण कालीन मानव अखेटक, जिसका अर्थ होता है शिकारी, एवं खाद्य संग्राहक थे। हो सकता है अगर आपसे पूछ ले अखेटक का अर्थ है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो ध्यान रखिए इसका अर्थ होता है शिकारी। कहता है उनके औजार पत्थरों के कोर एवं फ्लैग प्रणाली द्वारा बनाए जाते थे, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोहन नदी घाटी, सिंगरौली घाटी, बेलन घाटी, इन सभी जगहों से मिला है। आपसे अगर सवाल पूछ ले कि जो पुरापाषाण कालीन मानव थे उनका औजार जो है ये किस प्रकार बनाया जाता था, तो कोर एवं फ्लैग प्रणाली के द्वारा बनाया जाता था। ध्यान रखिएगा। या पूछ ले निम्न में से, मतलब इन जगहों में से कहाँ से नहीं मिला है, तो ऑप्शन में रहेगा आपको सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, बेलन घाटी, दामोदर घाटी। तो इसके भी ध्यान में रखना है। कहता है इसी समय अग्नि एवं मृतक संस्कार की परिपाटी जो है प्रचलित हुई थी। पुरापाषाण काल की बात हो रही है। भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं इस काल से संबंधित है। सवाल आपसे पूछ ले कि भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं किस काल से संबंधित है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त उपकरण बहुत छोटे छोटे होते थे, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रो, एक तो ऐसे ही माइक्रो मतलब छोटा होता है, माइक्रोलिथ। आगे कहता है कि नवपाषाण काल में मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक बन गया, अर्थात जो खाने वाले पदार्थ उसका हम लोगों ने उत्पादन शुरू कर दिया। किस काल में? तो नवपाषाण काल में। ठीक है। आगे कहता है कोल्डिवा से चावल एवं मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि कर्म आरंभ हुआ। ये देखिए कई दफ़ा पूछा गया है बीपीएससी में, कोल्डिवा से चावल, है ना, तो ध्यान रखना इस बात को। अब अगर आपसे सवाल पूछ ले कि मेहरगढ़ जो है किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखिए बोलन नदी के किनारे है। सवाल देखिए कहीं से भी किसी भी प्रकार का बन सकता है। जो जानते हैं तो इजी लगता है, नहीं जानने पर लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत टफ है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोल्डिवा से चावल मिला है और मेहरगढ़ से कृषि कर्म आरंभ हुआ है। अब सवाल अगर आपसे बन जाए कि मेहरगढ़ किस नदी के किनारे है, तो बोलन नदी।
इसी समय जब हम लोगों ने खाद्य पदार्थ का उत्पादन शुरू किया, इसी समय जो है अस्थायी निवास, पहिया, कुंभकारी आदि का प्रमाण मिलता है। मानव जीवन में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति स्टार्ट हो गई। और इसी काल में, नवपाषाण काल में, मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का खोज किया गया। देखिएगा, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा, ध्यान रखना है। आगे कहता है कि भारत की आदिम जातियों को 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है। सवाल पूछ ले आपसे कि कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, तो 6 भागों में। ये 6 क्या क्या है देखिए: निग्रेटो, नार्डिक, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पश्चिमी ब्रेचिसेफल, मंगोलाइड एवं भूमध्य सागरीय द्रविड़। तो इस प्रकार से जो है मानव की, भारत की आदिम जातियों को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है, कहता है कि मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो से मिला है। कहाँ से? चौपानी मांडो से। नेक्स्ट यह भी पूछा गया है, चिरांद बिहार से हड्डियों के औजार एवं बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में, ध्यान रखिएगा ये कश्मीर में है, बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का अवशेष मिला है। तो अगर आपसे पूछ ले बिहार में हड्डियों के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद से, शायद ये पिछले बार ही पूछा गया था। और मानव के साथ कुत्तों को दफनाया गया, इसका साक्ष्य हमें मिलता है बुर्ज होम से। तो ये था आज का अपना पहला टॉपिक। कल इसमें हम लोग हड़प्पा करेंगे। तो उम्मीद है आपका ये अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।